व्यवहार में कुछ पात्रता अपात्रता का अंतर होता है। योग दर्शन कहता है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य के विषय में ऐसी भावना करने से चित्त शुद्ध होता है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये चारों भाववाचक संज्ञाएं हैं। मैत्री मित्रता, करुणा दया, मैत्री करुणा मुदिता प्रसन्नता, उपेक्षा उदास हो जाना, तटस्थ हो जाना, सुख दुख पुण्यापुण्य विषय, सुख दुख पुण्य अपुण्य, अपुण्य नाम पाप, सुख दुख पुण्य पाप ये भी भाववाचक संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक नहीं, लेकिन अर्थ व्यक्तिवाचक है। सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा ये अर्थ होगा। सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम, लेकिन अर्थ होना चाहिए सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा के साथ मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की भावना रखने से चित्त निर्मल होता है। सुखी से मैत्री करो। जो धन धान संपन्न या किसी विषय में ज़्यादा संपन्न है, सुखी है लौकिक दृष्टि से, तो उनसे मित्रता रखो, नहीं तो ईर्ष्या होगी बेकार में। और जो दुखी हैं उन पर करुणा रखो, हीन न देखो। और पुण्यात्माओं को देख करके प्रसन्न हो। कितने पुण्यात्माओं अच्छे लोगों को देख करके लोग जुगुप्सा करते हैं, घृणा या और भी दोष निकालने की चेष्टा करते हैं उनमें। और जो पापी हैं, खराब लोग हैं, उनकी उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब है घृणा नहीं, मानो वे है ही नहीं, अपुण्य और शब्द आया है। तो पाप तो गलती से मनुष्य हो जाती है, वो दया का पात्र है, वो सुधर सकता है। लेकिन जो पाप के साथ हठ रखता है वो कभी नहीं सुधर सकता। ऐसे लोगों के प्रति कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी सुधर नहीं सकते हैं, उनके लिए उपेक्षा की बात कही गई है। उपेक्षा मानो वे हैं ही नहीं। ऐसे लोग हैं जो हर बात में अड़ंगा डाल करके काम बिगाड़ने वाले हैं, खराब काम करने वाले हैं, और कभी वो सुधर ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को जब समझ लो, सामने मिले तो दंड प्रणाम कर लो, दरवाजे पा गए पानी दाना दे दो, लेकिन उनसे संबंध न रखो, संपर्क न रखो, उनकी बुराई न करो, भलाई न करो, संबंध न रखो, घृणा न रखो, उनकी चर्चा ही न करो, मानो वो है ही नहीं। इससे चित्त निर्मल होता है, खिन्नता नहीं आती। और जिससे गलती से कोई पाप हो जाए उसकी उपेक्षा नहीं करना है। गलती हो गई, वो सुधर जाएगा। और जो कमर कसे है गलती पर, गलती को सही सिद्ध करता है, हठी है, अहंकारी है, कुचाली है, खड़मंडली है, बिगाड़ना उसका काम है, उसकी उपेक्षा, संबंध ही न रखो, मन वाणी कर्म से समझ लो मानो है ही नहीं, उसकी चर्चा में न पड़ो। ये चित्त प्रसन्न निर्मल करने का साधन है। तो मैत्री भावना से सारा काम करो। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बनवा करके पहन लो और नाचो। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। भावार्थ हुआ जीवन के सारे काम प्रेम पूर्वक करो। और प्रेम वही होगा जहाँ अहंकार स्वार्थ नहीं होगा। अहंकार स्वार्थ गया तो प्रेम अपने आप पनपेगा, और प्रेम सबके लिए रहेगा। लेकिन ऐसी जगह है, इसलिए मैंने उदाहरण दिया, उसके लिए भी प्रेम है,
जो दुष्ट है उसके लिए भी प्रेम है, उसका भी हित चिंतन है, लेकिन वो जानता है कि इसको हम सुधार नहीं सकते और इसकी संगत में पड़ेंगे तो और उलझेंगे, हम भी बिगड़ेंगे। मूर्ख के सिख लावते ज्ञान गांठ का चाय, कोयला होए न उजरा सोमन साबुन लाए, साहब ने कहा बीजक में। उन्होंने तो एक एक विषय पर बहुत कहा। मूर्ख को समझाने से ज्ञान का गांठ का ज्ञान भी चला जाएगा। अगर ऐसे मूर्ख आदमी को, हठी आदमी को समझाओगे तो आपके पास का हृदय का ज्ञान भी धूमिल हो जाएगा, क्रोध आएगा। बार बार नहीं मानेगा, क्रोध आएगा, उसकी संगत में चित्त क्षुब्ध होगा, वो सुधरेगा नहीं। तब साहब उदाहरण देते हैं, सोमन साबुन से कोयला धो तो क्या उजला होगा? कितना बढ़िया उदाहरण है। कोई कहे तो 200 मन साबुन से जरूर उजला होगा, लेकिन ये अर्थ नहीं है। सोमन एक कथन है, अर्थ है चाहे जितना साबुन लगाओ कोयला उजला नहीं होगा। तो ऐसे लोग हैं जिनसे चुप हो जाना ठीक, मौन हो जाना ठीक, शांत रहना ठीक, लेकिन उनके लिए भी मन में प्रेम है, उनका भी हित हो। कोई कल्याणार्थी किसी के लिए अशुभ कैसे सोचेगा? जो कुछ हम सोचते हैं वही लौट करके हमें मिलता है। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप धुन मत सोए, यह तत्व से वह तत्व है, यही से वह होए। साहब कहते जैसे दर्पण में प्रतिबिंब आपका दिखाई देता है, तो दोनों में आप ही हैं, बिंब में भी प्रतिबिंब में भी। बिंब में हंसते हैं तो प्रतिबिंब भी हंसता है, बिंब रोता है तो प्रतिबिंब रोता है। बिंब कहते हैं गोलाकार को, यहाँ बिंब का अर्थ है पदार्थ। आपका चेहरा एक बिंब है, एक पदार्थ है। दर्पण के सामने खड़े हुए तो उसमें प्रतिबिंब आया, चेहरा जैसे है वैसे तो प्रतिबिंब आएगा। पूरा संसार कांच महल है। आप जो कुछ सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, उसी का प्रतिबिंब चारों तरफ से आएगा। और मान लेते हैं दुश्मन हमारा दूसरा है, कोई दुश्मन नहीं है, तेरा बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। इस दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं है। अगर अपना मन शीतल हो तो अपने मन के अहंकार को डाल दो, सब दया करेंगे। अहंकार छोड़ना शुरू तो करो। अहंकार इतना उछलता है कि तनिक तनिक बातों में आकाश चूमता है। तो जीवन का सारा काम प्रेम पूर्वक करो। दूसरा पक्ष है, दूसरी बात है, पानिप दीनो तास को जो तन मन बोले साँच। तन से, शरीर से सच्चा काम करता है और मन उसका सच्चा रहता है और बोलना भी उसका सच्चा रहता है। पानिप दीनो तास को, उसको पानिप देता है। कौन देता है? लोग कहते हैं ईश्वर उसको, उसका मंगल करता है। और ईश्वर कहने से लगता है कि कोई एक जानदार देवता है, सोचता है वो ऐसा करता है। और जहाँ आप सोचना कहे तहाँ भ्रम पैदा हुआ। फिर चाहे उसका ब्रह्म नाम लो, चाहे ईश्वर नाम लो, चाहे ताओ नाम लो, चाहे अल्लाह खुदा का नाम लो, अगर उसके साथ ये विशेषण लगाए कि वो सोचता है, वो जानता है और फल देता है, तो फिर वो भ्रम का रूप हुआ। वस्तुतः विश्व सत्ता का नियम यही सच्चाई है और उसमें जान नहीं है, वो कोई ज्ञानवान नहीं है। विश्व सत्ता का नियम कोई ज्ञानवान नहीं है, वो नियम है। हर द्रव्य में नियम अपने आप रहता है। जिस वनस्पति के बीज में जो उस वृक्ष का असर है, तो जब वो मिट्टी पानी में पड़ेगा तो वैसे अखुआ निकलेगा, वैसा पौधा बनेगा, वैसे पत्ते निकलेंगे, वैसे पत्ते में नसें होंगी, सब चीज़ें वैसे होंगी। तो वो प्राकृतिक नियम है, अनादि नियम है। गलत करेंगे दुख पाएंगे, सही करेंगे सुख पाएंगे, नियम है, नियम से होता है। जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहते हैं। ऋत सतंतुम विततम, ऋत की तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है।
और जहाँ इसके साथ कहे ईश्वर सब जानता है, ताओ सब जानता है और वही देता है, ब्रह्म सब जानता है, वो भ्रम पैदा कर दिया। जानने वाला जहाँ कहे तहाँ एक ईश्वर खड़ा कर दिए और फिर उसका फिर समाधान नहीं होगा। ईश्वर ने क्यों दुनिया बनाई? ताओ ने दुनिया बनाई और ताओ में चला जाएगा। ब्रह्म ने दुनिया बनाई, वो ब्रह्म में चला, सब एक ही बात है। क्यों बनाया उसने? कोई समाधान नहीं। सरदार भगत सिंह ने पूरी दुनिया के ईश्वरवादियों से पूछा था, ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई? कोई उत्तर आज तक नहीं दे सका है। इंडियन फिलॉसफी में शरद राधाकृष्णन ने लिखा है कि ये पुराना प्रश्न आज तक कोई उत्तर नहीं दे सका है। करुणा से दुनिया बनाई, जब कोई था ही नहीं, किस पर करुणा ईश्वर ने की? दुनिया बनने पर दुखी होते हैं तब करुणा आती है। तो करुणा से सृष्टि होती है कि सृष्टि होने पर करुणा आती है? वास्तव में सृष्टि होने पर तब करुणा आती है कि सब जीव दुखी हैं। तो इसलिए दुनिया किसी जानकार ने बनाई तब तो उसकी जानकारी बहुत गलत है। ऐसी दुनिया बनाई जिसमें सब रात दिन जल रहे हैं, जहाँ कला कला है। अगर इंसान कानून कायदे शासन न रखे तो एक ही दिन में क्या क्या दशा हो। उसने बना दिया और बना के चला नहीं पा रहा है। जब एक ईसाइयों के सम्मेलन में मैंने कहा, जो कि छोटा सम्मेलन था, विद्वान लोग थे इलाहाबाद में, बहुत वर्ष पूर्व की बात है। वहाँ ईसाइयों का प्रशिक्षण खूब होता, केरला के लोग खूब रहते हैं। तो 2 दिन का हुआ तो एक विद्वान ने कहा, कोई बुजुर्ग थे और निश्चित बहुत सभ्य, कोई जज वज रहे होंगे, बड़े पद के रहे होंगे, रिटायर्ड। उन्होंने कहा ईश्वर है तो धर्म है। बड़ा मीठा कहा, ईश्वर है तो धर्म है। इसी को उन्होंने कई बार घोटा। 5-5 मिनट समय रहता था। उसके बाद मेरा नंबर था। मैंने कहा ईश्वर है तो धर्म है, तो ईश्वर अपना धर्म जाने, मनुष्य है तो धर्म है। ईश्वर ने भले दुनिया बनाई लेकिन वो चला नहीं पा रहा है। इस पर जो ठहाका मचा, जिन्होंने कहा था वो भी हंस डाले, सब हंस डाले। उसमें जो सभापति थे तात्कालिक, वो प्रयाग विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के अध्यक्ष थे, जो कि अब रिटायर्ड थे, सन्यासी थे, आर्य समाजी। वो अध्यक्ष थे उस समय। वे बेचारे उदास बैठे रहे, वो कुछ नहीं हंस पाए। और सब हंसे, ईसाई हंसे, मुसलमान हंसे। ईसाई मुसलमान कट्टर ईश्वरवादी होते हैं, हिंदू तो आत्मवादी काफ़ी होता है। वो सब हंस डाले। मैंने कहा आतंकवादी आते हैं, उपासना गृह में लोग उपासना कर रहे हैं, आतंकवादी 10 को भून के चले जाते हैं, ईश्वर कुछ नहीं कर पाता है। तो ईश्वर होगा, उसका धर्म वो जानता होगा, पता नहीं कैसे है। मनुष्य तो धर्म है। उसी के पश्चात तो लोग हमसे पूछने लगे। तो भावुकता में लोग पड़ जाते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान एक तरफ तर्कशील हैं और दूसरे तरफ तो तर्क उनका बिल्कुल कुंठित है। ताओ ने दुनिया बनाई और ताओ में सब चला जाना है, तो ताओ प्रपंच है, वो प्रकृत है। फिर उसको आप चेतन कहते हो, आत्मा कहते हैं। ये विरोधी बात कैसे? ताओ या ब्रह्म या ईश्वर में दुनिया वहाँ से निकली और उसी में चला जाएगा। तो ऐसे ईश्वर और दुनिया दोनों से मतलब नहीं है। ना ऐसे ताओ की हमें ज़रूरत है, ना ऐसे ब्रह्म की ज़रूरत है जिसमें से दुनिया निकले उसी में समाए। हमें तो चाहिए ये विकारी दुनिया से हट करके अपने स्वरूप में, अपने आपा में स्थित होना। इसलिए विचारों का प्रवाह शास्त्रों में, ग्रंथों में, वाणियों में जो चलते हैं वो बहुत शोध करके ग्रहण करने लायक होते हैं। परख दृष्टि सब जगह बड़ी जरूरी है। पानिप दीनो तास को वो पानिप देता है, जो तनमन वाणी से सच रहता है उसको चमक देता। कौन देता है? भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ताओ, ब्रह्म, क्योंकि वो ज्ञाता है, सब कुछ जानता है। तो ये तो बहुत बढ़िया मीठी लग गई बात, लेकिन जब सारी बात सामने आएगी तो उत्तर कुछ नहीं होगा। उसने क्यों दुनिया बनाई, वो क्यों नहीं चला पा रहा? जब सर्व समर्थ है वो क्या कर रहा है?
जहाँ चोरी होती, हत्या होती, व्यभिचार होता, दुष्कर्म होता, वहाँ भी है और समझ सकता और समर्थ है, फिर क्यों नहीं सुधार रहा? कोई उत्तर नहीं। इसलिए एक उलझन पैदा होगी। किंतु विश्व सत्ता का नियम उसको चमक देती है, ये तथ्य है और इसमें कोई शंका नहीं। फूल में सुगंधी आती है, भंवरे अपने आप आते हैं, कोई बुलाता नहीं। जिसमें सद्गुण आएंगे, जो सत्पात्र हैं, उसके निकट स्वाभाविक आएंगे, उससे प्रेरणा लेंगे। आपके घर में एक छोटी उम्र का हो, वो सहनशील हो, निष्काम हो, संतोषी हो, विनम्र हो, सबकी नजरों में ऊपर उठ जाएगा। सद्गुण सबको प्यारे लगते हैं। अहंकारी आदमी भी विनम्र को देख करके बहुत खुश होता है, क्योंकि अपने लिए तो सेवा ही चाहता, विनम्रता ही चाहता, भले दूसरे लिए अकड़बाजी करे। चोर भी ये नहीं चाहता है कि उसके घर में कोई चोरी करे। सद्गुण सबको प्रिय है। मन, वाणी और कर्म जिसके पवित्र हैं, उसको विश्व सत्ता चमक देती है, अपने आप चमक आती है। वो चमक कोई चेहरे की चमक नहीं, इसमें भावुकतापूर्वक कहा डाला गया है कि योगी का शरीर चमकने लगता है। संयम नियम से जो रहेगा अपेक्षा ठीक रहेगा, लेकिन शरीर तो कितना ही योगी का हो, कितना ही संयमी हो, वो गलने वाला है। चाम में सिकन सबको आना है, दांत उखड़ना है, बाल पकना है और कमजोर होना है, चाहे कितना कोई ज्ञानी संयमी हो। शरीर का परिवर्तन तो स्वाभाविक है। मृत्यु नहीं आती ही योगी को, यहां तक अतिशोक्त कर डाली गई है। हजारों कोस के दूर की बातें भी वो जान लेता है, बेकार की बात बढ़ावा बहुत दिया गया है। सिद्ध का अर्थ है मन का सुबह सोना। सिद्ध का अर्थ आकाश में उड़ना नहीं। आकाश में कोई बिना साधन के उड़ नहीं सकता। चीटा जैसा छोटा नहीं हो सकता, हाथी जैसा बड़ा नहीं हो सकता। कितने भावुक भाष्यकार लिख डालते हैं, ये सिद्धि है नहीं तो क्या है। हनुमान जी देखो, छोटा हो गए थे, फिर पर्वताकार हो गए थे। महाकाव्यों की बातों को सबका अक्षरशः अर्थ करना तो और गलत बात है। महाकाव्य में तो पता नहीं क्या क्या लंबा चौड़ा कहा जाता है। जोजन एक मूछ रही ठाड़ी, कुंभकर्ण की मूछ एक जोजन में खड़ी थी, 13 किलोमीटर में। ये तो जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वो जहां पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहां पहुंच करके व्यापार कर लिए जहां आज तक गाड़ी नहीं पहुंची है। ऐसे सूरज की किरणें, हाँ, कवि वहां पहुंच जाता है जहां रवि की किरणें नहीं पहुंचती। तो काव्य में भी तर्कयुक्त बातें हैं। महाकाव्यों में सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदा श्रुता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। ये वाल्मीकि रामायण में महाकाव्य में है। और उसी महाकाव्य में ऐसा ऐसा लिखा है कि हद है। मैं काशी में था, एक पंडित जी वहीं रह रहे थे। कहे महाराज वाल्मीकि रामायण आप पढ़े? कि हाँ थोड़ा मोड़ा देखा हूँ, भी एक तरफ से तो नहीं पढ़ा, बहुत पुरानी घटना है, आज से 40-45 वर्ष पुरानी। अरे कहे वाल्मीकि बाबा महापोगापंथी। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? वो भी पंडित थे। सब पंडित गपोड़ा नहीं होते हैं। वर्ग को बुरा मान लेना बहुत गलत है। पंडित मुल्ला सब गलत नहीं होते हैं। खंडन करने वाले तो बस एक हाँकते जाते हो, विचार ही नहीं करते, पूर्वा पर सोचते ही नहीं। तो उसमें जब हनुमान जी कूदने लगे हैं लंका के लिए, तो जिस पर्वत पर पैर रखें वो धस करके नीचे चला जाए। और जब एक पर्वत से कूदे हैं तो बहुत से पर्वत उखड़ करके और पेड़ उनके पीछे पीछे चले हैं। वो जो लंबा चौड़ा है, हद, ये काव्य है, मनोरंजन के लिए, रस लेने देने के लिए, तथ्य नहीं। मास दिवस का दिवस भामरम न जाने कोय, रथ समेत रविता क्यों निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी लिखते हैं श्री राम का जन्म हुआ
तो जन्मोत्सव अयोध्या में मनाया जाने लगा। तो सूरज जब ऊपर आया तो जन्मोत्सव देखने लगा, तो भूल गया कि मुझे चलना है। वो खड़े रह गए, 1 महीना तक खड़ा रह गया। मास दिवस का दिवस बा, 1 दिवस महीने भर का दिवस हो गया। मर्म न जाने कोई, और इसका भेद कोई नहीं जान पाया। इसीलिए वाल्मीकि जी नहीं लिख सके, वाल्मीकि रामायण में नहीं। गोस्वामी जी 16वीं शताब्दी में मर्म जान गए। तो ये सब काव्य है, और काव्य को लोग अक्षरशः मान लेते हैं। वेद में ये आता है, वैदिक साहित्य में, कि ब्रह्म जगत बन गया, ब्रह्म ही से जगत निकल आया, ब्रह्म स्वयं जगत हो गया। क्योंकि हर समय जिज्ञास पूछे हैं कि जगत कैसे बना, तो जो जैसे पाए उल्टा सीधा उत्तर दे दिए, ऐसे बना। अब उसको परम वचन मान लिए। कारण कार्य की व्यवस्था कोई सोचे नहीं है। वस्तु लक्षण से सिद्ध होती है, बिना लक्षण की वस्तु नहीं सिद्ध होती है। लक्षण की कोई चिंता नहीं है, बस कह दिए और मानो। ये हाँक रहे हैं सब। ब्रह्म से जगत बन गया, ताओ से जगत बन गया, खुदा से, खुदा ने कहा कुन तो हो गया, फैकुन हो गया, कुन हो फैकुन हो गया। तो ये सब भावुकता की बातें हैं। तथ्य है जगत सब समय है, द्रव्य नित्य है, उसके गुणधर्म नित्य हैं, उनकी क्रियाएं नित्य हैं, जड़ चेतन नित्य हैं, उनसे जगत है, सब समय चल रहा है। उसमें नए सिरे से क्या बनता है और प्रलय क्या होगा? सारे वस्तु गतिशील हैं, तो प्रलय कैसे होगा? हर निर्माण विनाश निरंतर चलता है। श्री विशाल साहब से मैंने यही कहा था, विनोद किया था। और मुजापुर में थे और जेठसाड़ी समय था, उनके दर्शनार्थ गया था। तो बाहर जो झोपड़ा, बड़ा सा ऊंचा झोपड़ा बना था, आंधी आई। तो साहब, मैंने कहा साहब आप अंदर चलिए। तो साहब खड़ाऊ पहन करके अंदर चले, हम लोग भी अंदर गए, 2-3 रहे। तो वहाँ पर लेट गए साहब, और जोर से आंधी और फिर पानी वर्षा भी होने लगी। मैंने कहा साहब ऐसे जब प्रलय समय आएगा तो ऐसे जोर से आएगा। मैंने विनोद किया। तो साहब जब कोई प्रश्न होता था तो थोड़ा चुप होके तब बोलते थे, मौन रहते थे। वो समझते थे कि अगर आदमी आगे बोलता है तो मैं चुपे रहूं। क्योंकि बहुत लोग उत्साही होते हो आगे और बोलते चले जाते, तो उनके सामने कोई बोल दे और चुप रहे, तब कहीं उत्तर देते थे। तो उन्होंने कहा हाँ, जब सारे पदार्थ क्रिया छोड़ के स्थिर हो जाए तो प्रलय हो जाएगा। एक वचन उन्होंने कहा। वो स्कूल में नहीं गए थे, और कबीर पंथ से उनको घृणा थी। क्यों? क्योंकि कबीर पंथी लोग भगवान को नहीं मानते। रामकृष्ण भगवान है, उनको मानते नहीं हैं। कबीर पंथी आसपास में थे, तो उनको कबीर पंथियों से पसंद नहीं था। 16 वर्ष की उम्र रही होगी जब गुरदयाल साहब, जो उनके आगे चल करके गुरु हुए, वह हाँ रघुवर साहब उनके गुरु हुए। तो चौबाहा में बैठे वो बोल रहे थे, तो एक ने कहा, वैरीशाल इनका नाम था विशाल साहब का, वैरीशाल भैया जरा ये महात्मक बात सुनो। तो कबीरपंथी महात्मा उनको उदासी रही, लेकिन बैठ गए। जब वो सुने कुछ देर तक तो दिमाग ही बदल गया। उन्होंने बताया था कि वो देर तक बोलते रहे, मैं सुनते रहा, कई लोग सुनते थे। तो मुझे लगा कि जैसे चांद सूरज कुछ दूसरे ढंग के हो गए और ये दुनिया दूसरे ढंग की हो गई है। तब मुझे चिंता हुई कि कबीर पंथ के प्रति इतनी घृणा मुझे थी, अज्ञान बस, इतना ऊंचा ज्ञान इनका है, तो इनकी पुस्तक कौन है? तो बीजक। मैं अक्षर नहीं जानता हूं, कैसे पढ़ूंगा? तब पुरोहित पंडित से उन्होंने कहा, तो पुरोहित पंडित आकर के कुछ बता दिया थोड़े दिन, तो अक्षर का ज्ञान उनको हो गया, बस पढ़ने लगे। स्कूल नहीं गए थे। और महापुरुष का विशाल वचनामृत कितना विशाल है। और उसने कहा हर पदार्थ क्रिया छोड़ के स्थिर हो जाए तो प्रलय हो जाए। मतलब जब पदार्थों में गति है तो निर्माण विनाश चलता रहेगा, प्रलय कैसे होगा? एक वैज्ञानिक तथ्य उन्होंने कहा।
तो ये प्रकृत सत्ता उसको चमक देती है, कारण कारज की व्यवस्था उसको चमक देती है, जो तन मन वचन से सच्चा होता है। आप शीलवान विनम्र रहें, निष्काम रहें, निर्मल रहें, आपको किसी से प्रशंसा कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अपने गुणों में रहिए, बस परम सुखी रहेंगे। जहाँ तक अस्तुत निंदा है, बड़े बड़े ज्ञानियों की निंदा हुई है, मारे गए हैं बेचारे, जिंदगी भर सताए गए हैं, मरने के बाद लोग पूजे हैं। पूजने वाले स्थूल पूजा तो किए हैं, उनको जाने नहीं है जीवन भर, लेकिन जानने वाले और आचरण करने वाले भी उनके अनुगामी हुए हैं। तो पानिप दीन्हो तास को जो तनमन बोले सांच, जो शरीर के सारे व्यवहार सच्चाई से करता है, जो वाणी सच्ची बोलता है और मन में सच्चाई रखता है, विश्व सत्ता उसको चमक देती है, वो चमक जाता है, आत्मसंतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, और दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा लेते हैं। साहिब की एक साखी, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन्हो तास को जो तनमन बोले सांच।